सो ये क्लियर है सबको? मेन्यू बार यहाँ पे जितने भी मैंने बताए यस। अभी, राइट? ओके। नाउ सबसे पहले जब आप ZBrush ओपन करते हो तो ये ऐसा पैनल खुला हुआ आता है। दिस इज कॉल्ड एज एन लाइट बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं हम? लाइट बॉक्स, राइट? इसमें सारे प्री मेड एसेट्स रहते हैं, राइट? You can just simply click on the light box to activate or deactivate this panel, okay? Or you have a comma key, like comma key, to activate and deactivate this light box, ठीक है? Okay, just I want to remove this. This is light box. Here in tool you can see a simple brush, right? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सिंपल ब्रश। यहाँ से हम अपने बेसिक प्रिमिटिव्स को ऐड कर सकते हैं। So here you can see 3D meshes, 2.5D brushes. As we already know about Maya or Blender, ZBrush, right? And something called यहाँ पे we will add a Photoshop thing. Maya Blender works in a 3D viewport. Photoshop works in a 2D viewport. ZBrush work in a 2.5D version. ठीक है? How this technology इन माया ब्लेंडर, फोटोशॉप में हम जब भी वर्क करते हैं तो किस चीज़ पे वर्क करते हैं? लाइक व्हाट इज द मीडियम ऑफ फोटोशॉप? एनीवन? क्या रहता है वो? फोटोशॉप किस का बेस, वो क्या है? टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है फोटोशॉप? हेलो? सर पिक्सेल्स पे 2D इमेजेस। राइट, पिक्सल्स। पिक्सल इज रास्टराइज वर्जन, यानी कि हम पिक्सल्स को अगर हम जूम इन जूम आउट करते हैं, अपने रेजोल्यूशन से बड़ा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? रेजोल्यूशन क्या हो जाता है? ब्लर आउट हो जाता है, ठीक है? सबने यूज किया है फोटोशॉप, आई होप सो, किया है ना सबने? यस यस। सर। राइट। तो रास्टराइज्ड अगर नहीं हो तो हम अगर पिक्सल को बड़ा करते हैं या छोटा करते हैं तो उसके पिक्सल्स काउंट कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें ब्लर हो जाता है, राइट? अगर हम माया ब्लेंडर में काम करते हैं तो यही चीज़ पिक्सल को हम क्या हो जाता है? टेक्सल में कन्वर्ट हो जाता है, एज आई डिस्कस टेक्सल डेंसिटी, texture density basically come under texel. This is 3D. What if 2.5D call as a voxel? ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? voxel. अब इसमें क्या होता है? आई एम सो सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। पिक्सल, टेक्सल एंड पिक्सॉल। वॉक्सल कहाँ से लिख दिया मैंने? हाँ, वो मैं डायनामिक्स में चला गया था। ओके, तो पिक्सॉल, ठीक है? तो ZBrush किस उसमें वर्क करता है? इसको हम लोग पिक्सॉल बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? माया ब्लेंडर कांट हैंडल मोर देन, आई कैन से, 200K पॉली और 500K पॉलीगॉन्स। जिसने माया में यूज किया होगा, इफ यू गो मोर देन दिस पॉली काउंट you can feel a lag issue, yes? हाँ जी, हैंग होने लग जाता But in ZBrush you can go 5, 10, 15, 20 million of polygons easily without lag.
राइट। क्यों? क्योंकि इसके जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंस है, और इनकी टेक्नोलॉजी जो है जिस पे वर्क करता है वो दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द बेसिक्स फर्स्ट कि किस टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है चीज़ें। ठीक है, तो ZBrush वर्क एज एन पिक्सॉल वर्कफ्लो। क्लियर है सबको इतना? यस। ओके, नाउ यहाँ पे यू कैन सी सम लाइट बॉक्स जो मैंने बता दिया, लाइव बुलियन वी कम टू लेटर ऑन। माया में हम लोग जो शॉर्टकट यूज करते हैं WER, ये हमारा क्या होता है? ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। W फॉर मूव, E फॉर मूव, रोटेट, एंड R रोटेशन, फॉर स्केल। स्केल। राइट, यहाँ पे भी मूव, स्केल एंड रोटेट तो सेम ही है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, W फॉर मूव, E फॉर स्केल एंड R फॉर रोटेट। ठीक है, बट यहाँ पे जो गिज्मो आता है, 3D गिज्मो लाइक X Y Z, दिस इज माया गिज्मो। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो गिज्मो है सेम ही होता है यहाँ पे भी। तो 3D गिज्मो इज, इसके साथ हमारा स्केल भी रहता है कंबाइन, एंड इसके साथ हमारा रोटेशन भी ऐड ऑन होता है यहाँ पे। माया में जैसे हम W ऑन करते हैं तो बस मूव का आता है, रोटेट ऑन करते तो बस रोटेशन आता है, और स्केल ऑन करते तो बस स्केल का ऑप्शन आता है। यहाँ तीनों कंबाइंड होते हैं एक गिज्मो में। राइट, अभी हम लोग देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो राइट, दिस इज आवर मूव, रोटेट एंड स्केल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी है, विल कम दैट लेटर ऑन। Z एट Z सब विल डिस्कस दैट। अभी यहाँ पे हम सीधा जंप करते हैं। टेक सिंपल स्फीयर 3D, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक एंड ड्रैग टू व्यू पोर्ट। तो हम यहाँ पे वी कैन ऐड अ स्फीयर। अभी जब तक मैं ड्रैग करता रहूँगा इट विल ऐड मल्टीपल स्फीयर्स ऑन द व्यू पोर्ट। राइट, क्यों हो रहा है ऐसा? इट इज स्टिल नॉट 3D येट। ठीक है, ये 3D में अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। दिस इज 2.5D, ये रन कर रहा है 2.5D में अभी तक। कब होगा? तो वी विल जस्ट, अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ या बीच में कभी भी हो जाता हो कैनवस में ऐसा मल्टीपल मॉडल्स अपीयर टू शो, तो व्हाट यू कैन क्लिक Ctrl+N। ठीक है, तो Ctrl+N कर दो, कैनवस क्लीन हो जाएगा, एंड देन क्लिक एंड ड्रैग वन सिंपल स्फीयर 3D। एंड जब भी हम लोग ड्रैग करेंगे, अब कुछ भी टच नहीं करना है इन व्यू पोर्ट, गो टू एडिट ऑप्शन एंड टर्न ऑन एडिट ऑन। Now you can rotate your model, if you can see. Okay, anyone who don't know about how to translate zoom in, zoom out और pan your model? Anyone? किसी को भी डाउट है इसके लिए? I can clear out just quickly. नहीं नहीं सर, इसके लिए डाउट नहीं है। डाउट नहीं है ना? Anyone? नहीं। नो। देखो किसी को भी हो तो you can ask, no worry to hesitate. Okay. Okay. No sir, no sir. Okay. But again, चलो एक बार रिपीट कर ही देते हैं। Alt and click to pan, Alt and click left click to pan your model, and
release alt, not this, to zoom in, zoom out. Okay, एंड जस्ट आउटर यहाँ पे हम बाहर क्लिक करके मूव करेंगे तो वी कैन रोटेट आर मॉडल. सिंपल थिंग है ट्रांसलेशन. ओके, अगर हम मूव करके शिफ्ट होल्ड करें, यानी कि just move little bit and click on shift to snap your view, you can see ये this is my top view. यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो. this is my front, this is my top, this is my bottom, side, left side, right side, back. ठीक है, you can do it from here also. okay, ये जो वायर फ्रेम दिख रहा है वो कैसे आता है? शिफ्ट F, शॉर्टकट इज शिफ्ट, सॉरी, यहाँ पे हम पॉलीफ्रेम बोलते हैं इसको. वाई पॉलीफ्रेम? एनीवन कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज पॉलीफ्रेम? वायर फ्रेम के लिए शायद. वायर फ्रेम तो है ही, बट वाई इट कॉल्ड Like- पॉलीफ्रेम? पॉली हाँ, बोलो बोलो. कोई और? डोंट नो. okay, I'll explain. यहाँ पे if you see this option is for polyframe, this one. ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लाइन फिल, एंड नीचे यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, एंड उसके नीचे लिखा हुआ है पॉली एफ. ठीक है, this line called as a wireframe, this fill called as a group. ठीक है, तो poly group I can say, not group. ठीक है, तो there is two option over there, if you can see line and fill. दिख रहा है सबको clearly? यस. If I off the line one, you can just see a color. Right now is visible because this is not a 3D, this is a 2D based right now. Just edit on किया है मैंने, इसके ऊपर sculpt भी अभी नहीं होगा. Message is coming, क्या बोल रहा है ये? We need to convert this mesh to poly mesh 3D. तो कहाँ से convert करेंगे? For sculpting, go to the tool section and here you can convert your mesh to 3D, make poly mesh 3D. Now click, and now if I turn on the line, you can see only fill is activated. So poly group is visible. This is poly group. We will discuss what is poly group later on, but just for now, just understand this. We have two options over polyframe. So if I off fill and just turn on line, you can see the only material thing. ठीक है, I can just change the material to basic material, then you can see that. So this is fill with fill and line, this is without line with fill. We will discuss about it later on. And this is the overall polyframe. Control F. Right, understand everyone? कोई doubt यहाँ तक? नो. No, sir. Okay, shift F again. So our basic model is this. ठीक है, we need first to create this outer silhouette first. Just look this shape. Hello. Yeah, actually, I have a doubt. Yes, ask. So, you just converted it to Poly 3D. So, right now it is in 3D, right? Right, So, but working if- in can 2.5D, you- when you rotate,
it will, हाँ हाँ ये हाँ, तो like how will you go back, like can you revert it, or like right now it will be on 3D and like when you move it will be on 2D? yeah, you can go back actually. It's 3D now. If you rotate, it will work as an 2.5D, but after that it will go like a 3D form. At the और end you अगर need, उसको like हाँ बोलो बोलो। पॉली 3D में नहीं करते एंड will there be an option कि वो उसको रोटेट करता है तो वो 3D में होता है, एंड like नहीं नहीं मैं नहीं, अभी भी you थोड़ा can't समझा sculpt, नहीं इसको. you can't sculpt on 2. That mode, like ओके. वो उसके लिए ओके है सो like, स्कल्पटिंग के लिए हमें पॉली 3D सिलेक्ट करना ही होगा. yes, you have to convert it. जब आप मूव ओके ओके करोगे तो ओके इट विल वर्क ऑन दैट टेक्नोलॉजी, बट हाँ, यू कांट वर्क ऑन दैट 2.5D, यू हैव टू कन्वर्ट इट. ओके. क्लियर? यस यस. Okay, so uh, so this is our silhouette, right? So first we need to achieve this silhouette, outer silhouette. ठीक है, don't focus on the internal part, whatever the design is, just don't focus it. See this is as an hollow, okay, just focus on the outer line, right? Every time you build a asset, character, anything in modeling, right, focus on the blocking, okay. Now let me explain a very good example of a pyramid. This is our primary forms, okay. This is our secondary forms, and this is our tertiary forms. How it is divided? 50%, 30%, and this is 20%. Each model, each and every model contains this pyramid. Means you need to focus 50% on what? Primary primary forms, forms. right? 30% on secondary forms and 20% on tertiary forms. Now understand in a simple manner. This is again a pyramid. Primary forms means your shape. Secondary forms means your form, and tertiary forms means your details. ये सबको समझ में आया? Yes. So what should we more focus on? Our shape first, 50% of shape, 30% of form, and details is 20%. A beginner always reverse this thing. They focus on details. मुझे तो बहुत डिटेल्स करना है मॉडल में. आई वॉन्ट लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल्स वाला मॉडल बना लूँ मैं, तो यहाँ पे मैं 50% तो दूंगा अपना, ठीक है. देन थोड़ा बहुत स्कल्पटिंग करता हूँ मैं, तो ठीक है थोड़ा सा स्कल्पटिंग कर दूंगा. ब्लॉकिंग का क्या ही करना, दे दूंगा थोड़ा बहुत ब्लॉकिंग में भी टाइम. किया है किसी ने ऐसा? ऐसे चलते हैं. तो अगर यू डू हैव वीक ब्लॉकिंग एंड फॉर्म, यानी कि आपने यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया, डोंट स्पेंड टाइम ऑन दिस, लाइक डोंट नॉट,
you didn't give enough time to this part and you straight jump into the details section, so the result is also going to weak. Foundation should be always what? Strong. फाउंडेशन कौन बनाता है? शेप एंड फॉर्म. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर मैक्सिमम टाइम शेप एंड फॉर्म से आपका आता है. जो भी आपने ब्लॉकिंग किया है एंड देन एडिंग एनीथिंग, लाइक नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एसेट. if you have human figure, you just block out the shapes of the carry out the proportion, focus on the silhouette, and then adding muscle is called as a form on top of the blocking, right? So adding muscle top of that is called form. Wrinkles, micro details, pores, little scratches is come under the details part. That's at 20%. If you don't focus on this 80% part, this 80%, if you keep low quality, details कितना भी कर लो, add as many as details you want, फिर भी the look is weaker. अंडरस्टैंड? सबको समझ में आए ये बेसिक सब प्रिंसिपल? यस. ओके. सो जब भी वर्क करेंगे हम इस पिरामिड के बेस पे वर्क करना है एंड ऑलवेज फोकस ऑन शेप एंड फॉर्म. राइट, नाउ जस्ट स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्कल्पटिंग. ठीक है, सो which shape you prefer to create this kind of a shape? Prefer सिलेंड्रिकल. cylinder or circle? Anyone? यस. सबको बोलना है. सर्कल भी चलेगा वैसे, सिलेंडर मतलब सेम ही होता है. ओके, वन. Cylinder सिलेंडर cylindrical form है. सिलेंड्रिकल फॉर्म है. ओके, ठीक है. बोथ आप कर सकते हो. मोस्टली अगर सिलेंडर लो तो बेसिक सा फॉर्म मिल जाता है आपको, तो यू कैन यूज द सिलेंडर वन. ओके, so I'll just go to the tool again and add a cylinder over here. Again make polymesh 3D because ये अभी तक नहीं है make polymesh 3D. तो now you can convert it. Okay, now इसमें हम थोड़ा सा टोपोलॉजी ऐड करेंगे बिकॉज विदाउट टोपोलॉजी स्कल्पटिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता होगा कि दिस मच पॉली इज वेरी लेस फॉर स्कल्पटिंग पार्ट. जैसे ही हम इसको मेक पॉलीमेश 3D में कन्वर्ट करते हैं, यू कैन सी अ स्टैंडर्ड ब्रश इज एक्टिवेटेड हियर. राइट, अब मैं जैसे मूव करूंगा तो इट इज कम अंडर वेरी लो क्वालिटी. यू कैन सी व्हाई? बिकॉज द पॉली काउंट इज लेस. नॉट इनफ. ठीक है, नॉट इनफ. व्हाट इज एक्टिव पॉली काउंट एंड व्हाट इज टोटल पॉली काउंट? एनीवन? जो हमारा मेन एक्टिव होता है टूल, सॉरी सब टूल, हाँ, उसके Selected एक्टिव में one is दिखाता है. active. ओवरऑल जो सीन का होता है वो टोटल में दिखाता है. राइट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. यहाँ पे टूल के अंदर वी हैव ऑप्शन कॉल्ड सब टूल. जैसे माया में यूज किया होगा तो वहाँ पे आउटलाइनर आता है, ब्लेंडर में भी आउटलाइनर आता है, यहाँ पे हमारा क्या आता है? सब टूल. ठीक है, तो सब टूल के अंदर यू कैन सी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स वट एवर यू कीप्ड. सो यहाँ पे हम सब टूल के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सिलेंडर एक्टिव है. गो टू अपेंड एनी अदर सब टूल इफ यू वांट. लाइक मैं सपोज यहाँ पे सिलेंडर ऑलरेडी ले रखा है, अब कि मेरे को स्फीयर भी चाहिए, तो क्लिक ऑन स्फीयर. नाउ वी हैव टू सब टूल्स, राइट? वन इज सिलेंडर, वन इज स्फीयर. सो बोथ आर ऑन द इक्वल प्लेस. सो वो दिख नहीं रहा है. अगर आई वॉन्ट टू मूव माई स्फीयर टू top of the cylinder, what I can do, just go to the move brush and just drag. Right, now you can see the gizmo thing. This is for move. यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना है. You can scale from this, from y direction, from z direction and from x direction. This is for scale.
this arrow comes with a move translation, and this is for rotation, this 3 key. Clear of Yes. this? Go to again cylinder first. Okay, so what we need is little subdivision into this polygon. So go to geometry and divide this. Shortcut is Control D. So जैसे ही we click Control D, you can see a subdivision level appeared here. Level 1, level 2, again Control D, so it will add more and more polygons. Okay, here you can see in level 1 our poly count is what? 482, right? In level 2 we have 1900 poly counts, 1986, and in level 3 we have 7938. अच्छा, ये मल्टीप्लाई बाई 4 होता है ऑलवेज, ठीक है? तो सपोज वी हैव अ पॉलीगॉन लाइक दिस, तो whenever you subdivide a face it will act like this. So 1 2 3 4, अगेन सबडिविजन लेवल 2 पे ही ऐसा हो जाएगा, लेवल 3 पे इसको और सब डिवाइड कर देगा ये 4 भाग में, ठीक है? लेवल 4 पे हर एक पार्ट को ये सब डिवाइड कर देगा, ठीक है? तो इट विल ऐड समथिंग सब डिविजन लाइक दिस. अंडरस्टैंड द बेसिक्स? Yes. Okay, this is our first level, this is our second level, this is our third level. ZBrush में ये एक चीज़ है कि we will just go back and work in first level as well and third level as well, ठीक है? ये कहीं पॉसिबल नहीं है ZBrush के अलावा, राइट? कि हम पिछले लेवल में जाके वर्क कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे हम लेवल 1 पे भी वर्क कर सकते हैं, लेवल 2 पे भी कर सकते हैं, लेवल 3 पे भी वर्क कर सकते हैं. सो ऑलवेज कीप इन अ मिड पोजीशन जहाँ से हम स्कल्प्ट चालू कर सकें, ठीक है? एंड देन स्टार्ट स्कल्प्टिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we have a cylindrical thing and we have also here a cylindrical kind of a pod design. So इसका जो हम वर्क करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज अ सर्कल काइंड ऑफ अ थिंग, तो हम उसको सिमेट्रिकली वर्क कर सकते हैं, राइट? वी डोंट नीड टू ऐड ईच एंड एवरी पार्ट सेपरेटली, लाइक मूव ईच एंड एवरी पार्ट सेपरेटली. तो कौन सा ब्रश हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? वी कैन गो विद द मूव ब्रश. सो जस्ट प्रेस B टू एक्टिवेट ब्रश पैनल. यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं हम, क्लिक ओवर हियर एंड देन प्रेस M. तो M से सारे ब्रशेस क्या हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी. एंड मूव के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? V. सो हमारा ब्रश का शॉर्टकट क्या हो गया? B फॉर ब्रश, M फॉर मूव का फर्स्ट लेटर एंड V. तो मूव ब्रश हमारा आ गया, राइट? सेम एज अगर हमको स्टैंडर्ड ब्रश लेना हो तो B फॉर ब्रश, स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेटर S, तो S से सारे ब्रशेस एक्टिव हो गई, ठीक है? स्टैंडर्ड का सेकेंड लेटर क्या है? T. सो BSTR शॉर्टकट. When you press BST, standard brush will appear. Most brushes जो यूज होगी आपकी, ये 5 ब्रशेस मोस्टली यूज होगी. फर्स्ट इज मूव ब्रश, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड इज डैम स्टैंडर्ड, फोर्थ इज क्ले बिल्डअप, right? Fifth one is polish. Right? Most used brush, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा यूज होगी. तो इन सारे ब्रशेस में याद कर लो और इसके शॉर्टकट्स भी याद कर लो, राइट?
ओके कोई क्वेश्चन कर रहा है क्या? सर ये मॉडल लो पॉली में ब्लॉकिंग करेंगे तो इजी रहेगा ना? हाँ, दिस इज द लो पॉली ना, हम ज़्यादा हाई पॉली करके नहीं करेंगे, ठीक है। यू कैन स्टार्ट ऑन माया ऑल्सो, बट आई प्रेफर कि जी ब्रश में आप करो, तो उससे आपका क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा हैबिट बिल्ड हो जाएगा इन जी ब्रश, राइट। अगर जिसको माया नहीं आता, यू कैन गो ऑन द माया एंड देन डू इट, बट आई प्रेफर कि जी ब्रश में आप करो, तो उससे आपका प्रैक्टिस भी ईजिली कर सकते हो आप, राइट। ओके नाउ यस, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है पहले? एनीवन? No, sir. नो। ओके नाउ यहाँ पे हमको सिमेट्री ऑन करना पड़ेगा बेसिकली टू वर्क ऑन बोथ साइड, ईच साइड। सो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म, देन गो टू एक्टिवेट सिमेट्री। शॉर्टकट है एक्स को प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये दो डॉट्स दिख रहे हैं, तो सिमेट्री इज एक्टिवेटेड। गो ऑन टू द टॉप पार्ट एंड वी कैन जस्ट स्कल्प्ट इट, राइट। तो सिमेट्री हमारा एक्टिव है। कौन से डायरेक्शन में सिमेट्री एक्टिव है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में गए, एक्टिवेट सिमेट्री, एंड देन सिमेट्री इज एक्टिवेटेड ऑन एक्स एक्सिस, राइट। और ये M फॉर मिरर सिमेट्री, लाइक यहाँ पे जो भी हम बनाएंगे उसका अपोजिट इस साइड वर्क होगा, लाइक यू कैन सी द शेप, यहाँ जो बनाया हमने उसका अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे प्ले हुआ है। अगर मिरर ऑफ होता तो ये जैसा बनाते, यहाँ भी ऐसा ही ड्रॉ होता। लेट मी शो यू, कंट्रोल Z, go to transform, mirror off, and then we can, okay, local symmetry में ये work हो रहा है, we can discuss about it later on, but ठीक है। okay, यहाँ पे हम जो अभी work करेंगे वो है move brush से, BMV शॉर्टकट move brush, and then brush size को हम थोड़ा सा increase करेंगे, okay, like this much, because we need to pull and push overall shape, ठीक है। तो just decreasing the poly count limit, एंड यहाँ पे मैंने दो एक्सेस एक्टिव करा है, बट यहाँ पे मूव तो हो जाएगा दो एक्सिस पे, ठीक है, बट हमको क्या चाहिए कि ओवरऑल पीछे का भी मूव हो एंड फ्रंट का भी मूव हो एक साथ। तो व्हाट वी नीड रेडियल हियर, ऑन। रेडियल, राइट। रेडियल सिमेट्री क्या होता है? तो गो टू ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ पे हमारा एक रेडियल सिमेट्री का ऑप्शन है, तो ये तुम्हारे ओवरऑल मॉडल में एक सर्कुलेट करेगा। नाउ द एक्सिस इज डिफरेंट राइट नाउ, ये अभी किस एक्सिस पे वर्क कर रहा है? एक्स पे। हमको अगर वो इस डायरेक्शन में काम करना है, लाइक टॉप टू बॉटम, तो हमको वाई डायरेक्शन को क्या करना होगा? एक्टिवेट करना होगा। तो अब वाई डायरेक्शन से अगर पुल करते हैं तो हम ओवरऑल को एक साथ हम पुल एंड पुश कर सकते हैं, राइट। यू कैन सी, सबसे पहले हम ब्रश साइज को बड़ा करेंगे एंड कॉर्नर पे होल्ड करेंगे, एंड देन पुश आउटसाइड, ब्रश साइज लिटिल शॉर्ट, यू कैन सी चारों तरफ से हमारा हो गया राउंड। सॉफ्टन कर सकते थोड़ा बहुत, राइट। अगेन इनसाइड से पुश अंदर की तरफ, बाहर करेंगे तो बाहर होगा, अंदर बाहर। ब्रश डायरेक्शन कैसे चल रहा है मेरा? डायगनली, ठीक है। दिस इज माई ब्रश एंड आई एम पुशिंग ऑन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं ऊपर की तरफ ब्रश को मूव करता हूँ तो ये क्या करता है? हाइड देता है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो यही शेप को टेपर करता है। तो जिस डायरेक्शन में मैं ब्रश को मूव करूँगा, लाइक होल्डिंग हियर एंड देन मूविंग लाइक दिस, अगर मैं इधर मूव करता हूँ तो सी क्या होता है? यहाँ पे मैं इस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ, सी। अगर मैं यहाँ से पकड़ के इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, यू कैन सी। अगर मैं यहाँ से अंदर की तरफ मूव कर रहा हूँ, दिस, यू कैन सी द शेप डिफरेंस,
ठीक है। तो मैं ब्रश को कम ज़्यादा कैसे कर रहा हूँ, एस, एस इज द शॉर्टकट, एस। और यहाँ पे ड्रॉ साइज है, यहाँ से भी हम स्मॉल बिग कर सकते हैं ब्रश साइज को, राइट। जस्ट रिमूव दिस। सो नाउ द शेप इज व्हाट, समथिंग लाइक कर्व, थोड़ा सा कर्व है, तो हम ब्रश साइज को बड़ा करके इसको थोड़ा सा अंदर एंड बाहर की तरफ पुश कर देंगे, ऐसा। यहाँ पे सॉफ्ट कर देंगे। सॉफ्ट कैसे करते हैं, होल्डिंग शिफ्ट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, स्मूथ ब्रश एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो स्मूथ ब्रश से हम थोड़ा थोड़ा इस पार्ट को स्मूदन कर सकते हैं, हल्का सा आउटर। ये वाला पार्ट क्या है, कर्व है, तो जस्ट इसके लिए क्या करना होगा हमको, थोड़ा सा पुल, एंड नीचे से हमको क्या करना होगा, अंदर की तरफ पुश, यहाँ से पुल। ये शेप थोड़ा सा शार्प है, तो इस शेप के हिसाब से यहाँ पे जो ब्रश साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ आर शार्प एज, यहाँ पे हमको शार्प एज चाहिए लाइक दिस, थोड़ा सा शार्पर चाहिए कॉर्नर। अभी क्या है, कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर्व होके आ रहा है, राइट। हमको कैसा चाहिए, यहाँ से आया, यहाँ आया, और यहाँ ऐसा थोड़ा सा वी शेप एंड देन कर्व, ठीक है, जो कि यहाँ ऐसा आ रहा है अभी, पूरा एस, पूरा एस नहीं चाहिए हमको, ब्रेक ब्रेक एंड देन गो डाउन। तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ का जो साइज है, इफ यू कैन सी द साइज ऑफ दिस पार्ट, दिस इज आवर ब्रश साइज, तो हमको इतने बड़े ब्रश साइज रखने पड़ेंगे। तो अभी जो ब्रश साइज है काफ़ी बड़ा है, तो सबसे पहले इस साइज को इतना छोटा कर लेंगे जितना एरिया में हमको वर्क करना है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस पार्ट एंड लिटिल बिट रीशेप, हल्का सा अंदर की तरफ पुश करो एंड देन स्मूथ आउट, स्मूथ आउट ओवरऑल। नाउ यू कैन सी लिटिल डेंट डेंट एंड देन कर्व, अगेन सॉफ्टन लिटिल बिट। गाइस समझ में आ रहा है, कहीं पे भी अगर लगे कि हाँ थोड़ा फास्ट हो रहा है, यू कैन जस्ट स्टॉप मी, ओके। एनीवन? No, No, sir. sir. No, sir. Okay. Whenever you pull something from anywhere, like suppose I am pulling from this part or this part, so a U shape will come. Why? Because our radial count is 8. यहाँ पे दिख रहा है कितना लिखा हुआ है रेडियल काउंट, 8। तो यहाँ पे 8 फेसेस तुमको दिख जाएंगी, काउंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा इंक्रीज कर दूं तो और रेडियल के पॉइंट्स यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे, तो और ज़्यादा तुम रेडियल काउंट्स पे वर्क कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर कि लेसर काउंट रहेगा तो ज़्यादा वर्क अच्छा होगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मच हायर काउंट, ठीक है। तो टेक अ डिसेंट लाइक 8 to 10 एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट, ओके। तो इसको फिक्स कैसे करना है, whenever you create something like this kind of effect, ठीक है, ऐसा सपोज गलती से ऐसा हो गया, हालांकि अच्छा लग रहा है बट फिर भी अगर हो गया और हमको स्ट्रेट चाहिए, राइट, तो स्ट्रेट करने के लिए कभी भी ऐसा पुल हो गया गलती से, साइड से तुमने ज़्यादा पुल कर दिया किसी चीज़ को, राइट, एंड नाउ यू नीड टू फिक्स दिस। तो या तो इसको नीचे कर दो इस पार्ट को, या तो इस पार्ट को ऊपर कर दो, तो बैलेंस हो जाएगा, ये स्ट्रेट रखना है हमको, राइट। तो हम जाएंगे यहाँ पे ब्रश साइज, सेलेक्ट योर ब्रश साइज, एंड अगेन ब्रश साइज शुड सिमिलर लाइक दिस, इतने पार्ट के बराबर ब्रश को रखो एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग दिस मच, लिटिल बिट ऑफ स्मूथ कैन हेल्प, हल्का सा हम पुश कर देंगे जहाँ से भी ऐसा कर्व इफेक्ट आया। टॉप व्यू से भी हम देख सकते हैं इसको, क्या ये टॉप से हेक्सागोन या ऑक्टागोन है या कि पूरा राउंड है, त्रिकोण। Hexagon है सर वो। अभी Hexagon. ऑक्टागोन है, राइट, दिख रहा होगा। बराबर बराबर।
तो इसको हम क्या करेंगे, राउंड रखेंगे, राइट, शेप राउंड है हमारा। राउंड करने के लिए क्या करेंगे, या तो इस पार्ट को अंदर करेंगे या इस पार्ट को क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर। बाहर बाहर करें। तो हम इस पार्ट को अंदर ही कर देते हैं थोड़ा सा, बिकॉज वी डोंट नो। नाउ यू कैन सी द curvature is more clear, like roundness. Yes. यस। So check from every angle. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने फ्रंट से ठीक कर दिया तो टॉप से इट विल लुक गुड। ठीक है, चेक फ्रॉम एवरी एंगल। बॉटम से भी देखो, यहाँ भी दिख रहा है शेप डिफॉर्म हो रहा है कैसे, दिस 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 दिस। ठीक है, इसको क्या करना है, हल्का सा वी विल पुश इनर इनसाइड to make it perfect round. Clear guys, everyone? यस। क्या इतना बना के दिखा सकते हैं सभी अभी? हेलो, हेलो। यस, हाँ जी, दिखा सकते हैं। ओके। सो share your screen and just do that much. I'll share this pic on WhatsApp. Okay, फटाफट ओके से सर। ZBrush ओपन करेंगे सब, और इतने पार्ट में वर्क करके दिखाना है। ओके, सबका ही स्क्रीन शेयर होना चाहिए। ओके, चलो फटाफट से, कौन कर रहा है सबसे पहले? सबसे पहले क्या, सभी करेंगे। सबके पास, Hi, after this class, I'll share you whatever I have learned. सॉरी सॉरी चिराग। I was saying कि from my side, I haven't installed it that properly na that software ओके ZBrush. ओके ओके, So सो maybe जस्ट सी। ओके just for today, I can get some time. ओके ओके, जस्ट सी दैट। हाँ, बाकी सबके भी स्क्रीन शेयर कर लो। अंकुर, आदित्य, अनुराग, अंकुर तो ऑलरेडी शेयरिंग, सुगांतो, सुभायन, हितेश, सबके पास सर पीसी हाँ, तो है ना, एक मिनट। है हाँ है जी, हाँ मोबाइल से, जी। मोबाइल से बस ज्वाइन किया 1 मिनट। है? 1 मिनट 1 मिनट। ओके, हेलो आकाश। हाँ जी, यस, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने बताया कि इसको मूव टूल से मूव करना है, राइट। तो हम इसको ऐसे मास्क करके मूव कर सकते हो ऊपर। हाँ हाँ, इफ यू नो द प्रोसेस यू कैन डू एनीथिंग। ठीक ठीक। मौलिका, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. कर रहे हो शेयर? ओके, सुभायन, Sir, I'm on power cut, so I'm connecting from laptop. यू हैविंग पावर कट? Yes, ओके I'm ओके, connecting from laptop. ठीक है ठीक है। रंजीत हैविंग फ्रॉम मोबाइल, ओके।
यस सो बेसिकली इस असाइनमेंट का पर्पस फॉर just clean up and brush up your softwares related issues in this 2 weeks you're going to cover all the basics like जितने भी parts हैं आपके basics में cover होने के लिए that we will cover okay उसके बाद we will jump into the main thing जो भी आपके course में है right सो जिसको आता है उसके लिए थोड़ा सा बोरिंग होगा 2 वीक आई नो बट हाँ यू डेफिनेटली लर्न समथिंग न्यू ऐसा नहीं है कि पूरा ही वो होगा क्योंकि दिस 2 वीक्स में आपको इस मॉडल का यू हैव टू डू हाई पॉली एज वेल लो पॉली एज वेल बेकिंग रिलेटेड एंड टेक्सचरिंग एज वेल ठीक है तो ये सारा प्रोसेस जब आप करोगे तो देर इज़ मेनी थिंग्स यू विल लर्न न्यू ओके Yes. हेलो यस सर, शायद मैंने कुछ गलत किया। गलत कर दिया अच्छा क्या हो हाँ। गया फ्रीज हो गया अ, नहीं, फ्रीज नहीं हुआ ये तो। अच्छा, हाँ वो वही ये चीज़ नहीं हो मैंने रहा, बताया ना एडिट कंट्रोल एडिट एन एडिट। वो अच्छा, मैंने बताया ना हाँ नहीं, सेम थिंग वो तो हो गया, एक बार क्लिक लेकिन करो ये। फिर एडिट ऑन करो अच्छा, एडिट हाँ अब हो गया। नाउ मेक पॉलिमिश मेक पॉलिमिश नहीं किया आपने इसीलिए दिक्कत आ रहा अपेंड। अच्छा, इसी में जाना पड़ेगा। है हाँ सिंपल ब्रश में जाओ सिंपल ब्रश, हाँ स्विच कर लो इसको स्विच, अगेन क्लिक ऑन द सिंपल ब्रश अगेन ब्रश। हाँ टेक सिलेंडर ये थर्ड वाला। वन हाँ क्लिक एंड ड्रैग हाँ अब एडिट ऑन वापस ऐसे ही आ रहा है एडिट ऑन एडिट मेक ऑन, पॉलीमेश 3D वहाँ ऊपर ये इधर मेक पॉलीमेश 3D यस अब कंट्रोल एन हो कर दो गया। एक बार नाउ यू कैन स्कल्प्ट और सर, इस लेआउट को बड़ा करना हो तो? वहाँ पे गो टू द ड्रॉ डॉक्यूमेंट यस डॉक्यूमेंट, इसको डबल कर दो वहाँ पे डबल लिखा हुआ है ना ऊपर 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 हाफ उसी के ऊपर हाफ, और ये डबल। हाँ क्लिक ऑन डबल ओके, एंड कंट्रोल एन वापस से अब ड्रैग करके एडिट ऑन कर दो टर्न ऑन एडिट यस चिराग okay you have something software Ranjit you have something. Malika are you doing sharing screen यस सर, लैपटॉप सेटअप कर रही थी। ठीक है बीच बीच में आपको कुछ थियरी नोट्स भी दिए जाएंगे इन ग्रुप्स तो
मेक श्योर यू एक्टिवली ऑन द ग्रुप, आप एक्टिव रहो थोड़ा ग्रुप में। और अगर आपको वहाँ से भी कुछ लर्न कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी भी कुछ कुछ होती है, ठीक है, तो यू कैन लर्न दैट आल्सो। यस, कुछ कोई बोल रहा था। और फिर से शायद मैंने कुछ गलत किया, ये पूरा ऊपर नहीं हो रहा। मूव ब्रश, टेक मूव ब्रश, BMV। सॉरी। और ये मटेरियल को पहले चेंज कर लो, क्लिक ऑन द मटेरियल एंड देन गो टू द बेसिक मटेरियल। नीचे नीचे देखो, नीचे वाले पैनल में, नहीं नहीं, ये इधर उसी वाले, में उसी में उसी में नीचे सेक्शन है ना एक, हाँ दिस ये वाला सेकंड सेकंड वन, सेकंड वन, यस बेसिक यस। मटेरियल। नाउ जब भी वर्क करेंगे हम मूव ब्रश से, तो BMV शॉर्टकट है। हाँ, तो वहाँ पे ज्योमेट्री हमने डिवाइड करा है, तो ज्योमेट्री को ओपन करो और लेसर सब डिविजन में वी विल मूव, ठीक है। हाँ, ये ऑलरेडी मैंने शायद उसको 2-3 बार डिवाइड कर दिया था, और जब अपन ने हर बार न्यू किया कोई दिक्कत तो नहीं, वहाँ पे वो देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है रिकंस्ट्रक्ट सब डिविजन, वहाँ पे उधर ही थोड़ा ऊपर 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 और ऊपर, हाँ हाँ ये यस, क्लिक। देखिए। ओके, ये अभी नहीं होगा, ठीक है, हाँ अब मूव करके देख लो, इसमें ही करो, एक काम करो इसमें ही करो, नहीं तो दूसरा सिलेंडर ले सकते हो, बट ठीक है करके देखो एक बार, अगर हो जाए तो। हेलो, यस, ये ठीक लग रहा है देखना। अंकुर राइट। हाँ जी। थोड़ा सा और प्रपोर्शन में वर्क करेंगे, हल्का सा इधर से कर्वेचर ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रहा है, यस, है ना। कौन सा वाला, इधर? हाँ टॉप, यस, अंदर जाके फिर अच्छा, ये, बाहर आएगा, हाँ अच्छा, इस वे में है। राइट राइट राइट। आदित्य डोंट ट्रेस, जस्ट टेक रेफरेंस ऑन साइड, ठीक है, एंड देन मेक, ठीक है, वी विल से व्हेन टू ट्रेस। थोड़ा सा ना अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि ट्रेस से सब कुछ नहीं बन जाते, ठीक है। ऐसा ऐसा मॉडल आएगा, एज आई कैन ऑलवेज डिस्कस दैट, कि 3/4 में मॉडल हो जाएगा, कभी भी कुछ भी मिल सकता है आपको, है ना। तो कॉन्सेप्ट में देर इज़ नो ऑप्शन फॉर ट्रेसिंग, तो आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना होगा, राइट, टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो जस्ट जज विथ योर आइज, ठीक है, आप देखो प्रपोर्शन को समझो, देन यू विल वर्क। क्लियर एवरीवन? यस सर। जिसका ये हो जाए वो नीचे वाला पार्ट भी बनाएगा, नो हैंडल वाला। ऑलवेज वर्क ऑन अ लोअर सब डिविजन, बेटर होगा। हो गया सर, वो हैंडल है कैसा, मतलब नॉट द हैंडल पार्ट, लाइक द बॉटम जो बेस है वो बोल रहा हूँ मैं, उसको उसको बनाओ, साइड वाले हैंडल्स नहीं बोल रहा, जिसमें फेस है। इमेज मैंने भेजा ना ग्रुप में, चेक ग्रुप व्हाट्सएप। अनुराग म्यूट हो क्या तुम? हाँ सर, वो हो गया। अरे इमेज अभी देखी नहीं। अच्छा, इसीलिए मैं चैट क्यों कर रहा हूँ
सर वो एक प्रॉब्लम होगी, जरा देखना। कौन है? किसका? अनुराग। अनुराग, यस। क्या हो गया? हाँ, दैट कॉल्ड एज अ मिरर प्रॉब्लम, मैं यही बोल रहा था उस समय। और ट्रांसफॉर्म में जाके टर्न ऑन मिरर, एम एम ऑप्शन, यस। और रेडियल काउंट को कम रखो ताकि वो ज़्यादा हर जगह से पुश ना करे, छोटे छोटे एरियाज। ठीक है, तो कीप इट लाइक 10 8 समथिंग लाइक दैट। ऑलवेज मेक द ब्रश साइज बिगर, तो डेंट नहीं आएगा तुम्हारे मॉडल में। एंड छोटे एरियाज के लिए हम लोग छोटा ब्रश यूज़ करेंगे, लाइक छोटे छोटे पार्ट्स के लिए। पहले सिल्वेट बनाने के लिए ऑलवेज टेक अ ब्रश साइज बिगर एंड रेडियल काउंट लेसर। ओके, कीप योर सिल्वेट वेरी क्लीन। अभी तक आई गेस आदित्य इज गोइंग गुड एंड अंकुर ऑल्सो। Suganto has stopped working. Why? Suganto? Any issue? Screen is paused, I would say. Your screen is paused. Okay. Re stream it. From next class, please attend from desktop only. So whatever I told to do in the classes, you can just share your screen and do it, right, everyone? And please install the software as well, Chirag. Yeah, sure, sir. Yeah, actually, I have Blender, so I have tried it in Blender. I'm just sharing my screen. Okay, okay. Just give me a second.
Hello? Yes. Is it? Yeah. It's visible. Yeah, you're doing in Blender, right? Do it. Yeah, for now, I actually have this software only. Sure. Like, is it fine? Yeah, just clean up a little bit more and focus on the silhouette and the curve side, like down part. Should it like more bevel or More curved in the bottom side. this one, right? Uh, yes, from there to the bottom part, it will go like go round. Yeah, this shape. Okay, so you're saying that like this. Right. And the bottom is shorter, not that much broad. The base is more short, where the handle come out, like the base. Yes. So like in ZBrush, when you even zoom, that size of brush remains same, right? Not in other softwares. Like you have to adjust that brush size according to like your yes. What is your question? I can't understand. Like what? Like in ZBrush, when you were like showing it that brush size, when even if you zoom your screen like this proportion, no? Yeah, it's same. Like let's say I'm zooming out or zooming on, that brush size remains same, or like it adjusts according to that No, it screen adjusts. It resolution. adjusts according to the model. Yeah, but here I have to like again switch the brush size according It to will the adjust. zoom It zoom. will adjust regarding a model. Okay, okay, I'll just try. It's very hard for now. So, if anyone having any doubt, you can ask. I see this blocking thing overall with the handle as well. Don't add details onto that. Just keep the blocking shape on like a sphere, cylinder, and that's all. And the outer silhouette is need to be cleaned. Okay. I need this blocking to the next class. So everyone keep prepare that blocking thing. Clear? जी आकाश, हाँ जी. हाँ मेरे को ये पूछना था, जैसे अभी मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ नीचे, Okay. तो यहाँ पर अभी पॉलीगन्स इतने हैं नहीं यहाँ पर नीचे। Right. तो जो नीचे वाली जो ये कर्व शेप है ये वाला, ये देने के लिए हमको यहाँ पे और ज़्यादा चाहिए होंगे ऐसे, बट ये डिवाइड करने से नीचे वाली शेप और खराब हो गई इससे। नहीं, instead of that you can work on a dynamesh. डायनामेश, क्योंकि obviously वो नीचे आपने कम polygons रख लगे हैं और वहाँ से move करोगे तो polygons कम जाएंगे, तो either you can take a different model, ठीक है, वहाँ पे नीचे जो bottom part है उसको बनाने के लिए अलग से आप सब tool ले लो, या फिर इस मॉडल पे डायनामेश अप्लाई करो। अच्छा वैसे बेसिक जो एक स्टैंडर्ड डायनामेश का जो रेजोल्यूशन या फिर ये सेटिंग्स रहती है वो क्या रखते हैं हम अपना? बेसिक जो लिखा हुआ है वही 128 यही। हाँ, बट मेक श्योर कि ये ज़्यादा पॉलीगॉन ना दे। अभी आपका एक्टिव पॉलीगॉन्स कितने हैं? अभी एक्टिव जो अभी स्क्रीन में दिख रही है ये तो 1986 है। तो ये वैसे टोटल मैंने दिख रहा है। अच्छा, इससे नहीं ऊपर ये रेजोल्यूशन। ओवरऑल है, ओवरऑल है ये, मैंने अच्छा ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा लिए थे ना। नहीं, इतने इतने नहीं मत लो शुरू शुरू में, कीप इट वेरी लो।
ठीक है, तो डिलीट हायर कर दो आप अभी के लिए। राइट, अब डायनामिक्स को अप्लाई कर दो इसी पे। इसी पे। हाँ, इतने पे डायनामिक्स अप्लाई कर दो, नो कर दो इसको। ठीक है, नाउ यू कैन स्मूथ इट आउट लिटिल बिट दिस पार्ट। अब यहाँ से आप डायनामिक्स पे वर्क करो। ओके, और मतलब डायनामिक्स अप्लाई हो चुका है, तो हम हमको आगे डायनामिक्स पे ही काम करना हाँ, होगा, अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी डायनामिक्स। शेप। गाइज, अगर आपको डायनामिक्स के बारे में नहीं पता तो फ़िलहाल आप अलग अलग सब टूल के बारे में, अलग अलग सब टूल में वर्क करो। लाइक कीप द टॉप पार्ट अ डिफरेंट सब टूल एंड द बॉटम इज़ डिफरेंट। वी विल डिस्कस अबाउट डायनामिक्स इन नेक्स्ट क्लास। तो आप उसके बारे में जानोगे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं डायनामिक्स। राइट, हाँ सर, एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? मैंने ये नीचे का बेस बनाने के लिए एक नया सिलेंडर लिया, तो जो पहले का जो काम था हाँ, वो चले गया। नहीं नहीं है तो वो। उसको कैसे? वहाँ पे देखो साइड में PM3D सिलेंडर लिखा हुआ है ऊपर, ये सिंपल। वाला। यस, क्लिक ऑन दैट। ओके। कभी भी सब टूल में जाओगे ना, सब टूल में क्लिक करो, हाँ वहाँ नीचे नीचे। हाँ, सब टूल में, हाँ तो ये यहाँ कभी पे। भी नया टूल लेना हो तो अपेंड करना है, सिंपल ब्रश से नहीं क्लिक करना है, वहाँ पे अपेंड लिखा हुआ है अच्छे से नीचे। पहले यहाँ अपेंड क्लिक करना है और फिर यहाँ से फिर नया यहाँ पे, सिलेंडर लेना। तो वो और दूसरे उसमें आएगा। अच्छा, ये आ गया। अब इसको मूव करवा लो नीचे। ठीक है। और ठीक है सर। अभी तक किसी को कोई डाउट या क्वेश्चंस है? नो। नहीं सर, अभी तो सब। नेक्स्ट क्लास के लिए इनमें मतलब इसमें से कितना क्या करना है? ओके, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं वो भी दे दूँ, किसको इसको कहाँ तक करना है। आदित्य, अंकुर, मौलिका, ठीक है, आपको ये पूरा बेस रेडी कर लेना है, क्योंकि यू गाइस नीड टू कवर अप फास्ट दिस थिंग। और बाकी सब के लिए ब्लॉकिंग देखूंगा मैं, बट दिस थ्री गाइस यू नीड टू कंप्लीट टिल द हैंडल एंड इट मस्ट बी स्टिक टू द बॉडी। आपको डायनामिक्स के बारे में पता है आई गेस? हाँ, थोड़ा बहुत सबको पता ही है। पता है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, पता है। तो यू नीड टू कंप्लीट दिस, क्लियर? ये सर हाँ, सॉरी। सर पूरी डिटेल के साथ नहीं नहीं नहीं, नॉट डिटेल, आई एम आस्किंग अबाउट द ओवरऑल ब्लॉकिंग आपका हो जाना बेस चाहिए। मैच। एंड ओके यस, ओके। विथ हैंडल प्रॉपर, जो भी सिलवेट है ना आपका प्रॉपर देखूंगा मैं, चेक करूंगा, बाकी सबके ब्लॉकिंग चेक करूंगा। जैसे इसमें हैंडल्स में जो ये फेस की डिटेल है, इसके लिए तो हम नॉर्मल अभी फिलहाल के लिए एक शेप रख सकते हैं ना, उस हाँ टाइप हाँ, की। शेप रहेगा बस, सारी चीज़ें इन पोजीशन रहनी चाहिए, लाइक देर इज़ नो कन्फ्यूजन। हाँ, मतलब जो जिस पोजीशन पे है, जिस एंगल पे। ठीक है, राइट, ठीक है, ठीक है ना? है। हाँ जी। ओके, एनीवन, और कोई क्वेश्चन, और वी एंड दिस? हम्म। सर सर अगर डायनेमिक और इसको। पर्सपेक्टिव। सॉरी सॉरी सॉरी। सर डायनेमिक और पर्सपेक्टिव का ये वाला जो कीप इट इन ये वाला। डायनेमिक, नॉट डोंट टर्न ऑन पर्सपेक्टिव, ऐसे रहने दो अभी। नहीं नहीं, ओके। सर। पर्सपेक्टिव ऑफ रखो, डोंट ऑन। हाँ सर, ऐसे ऐसे वर्क ना करो, हो हाँ, क्या? फिलहाल के लिए। यस। ओके सर। सर अब जैसे माया में अपन ये रेफरेंस डालते हैं साइड में इसमें प्योर रेफ, साइड में। प्योर रेफ। हाँ। तो अच्छा, बस जैसा मैंने अभी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे रखा है लेकिन वहाँ दिख नहीं रहा है। हाँ, ठीक है। दिख नहीं रहा मुझे, हाँ। क्योंकि तो ट्रेस नहीं करना है पीछे रख के, जैसा कि मैंने पहले ही कहा ओके। कि हाँ हाँ, साइड में रेफरेंस रखो, तो उससे क्या होता है, अपना बेस स्ट्रांग होता है, ठीक है, देख के करना। बराबर। ठीक है सर। ठीक है गाइस, तो आप लोग कंटिन्यू करो। सर यस। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉकिंग भेजा हूँ, आप एक चेक कर लीजिए। व्हाट्सएप पे ब्लॉकिंग भेजा हूँ, ओके। या आपने कहाँ बनाया इसको, माया में? नहीं नहीं, जेट ब्रश की। सही है, सही है। बस द बेस इज ब्रॉडर, लाइक ओवरऑल proportion इज लिटिल रॉन्ग, क्योंकि टॉप वाला पार्ट इज मोर ब्रॉडर एंड बॉटम इज लिटिल शॉर्टर, इफ यू कैन सी द image, right? Right now it's look
हाँ टॉप हाँ एंड बॉटम सेम लेंथ, ठीक है, तो यू कैन मैनेज दैट। ठीक। कीप द प्रोपोर्शन वेरी क्लीन, ऊपर का जो पार्ट है वो बड़ा है और जो स्टैंड जिस पे है हम्म वो छोटा है, तो प्रोपोर्शन सबके क्लियर होने चाहिए। ब्लॉकिंग का मतलब बस मॉडल करना नहीं होता, उसके प्रोपोर्शन एंड सिलुएट को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और डोंट जंप स्ट्रेट इनटू स्कल्पटिंग, लाइक ब्रशेस को यूज़ मत करो पहले, पहले ओवरऑल शेप एंड फॉर्म को क्लियर आउट करो, अपने रेफरेंस से मैच करो, ठीक है। अभी जैसे लाइक किसका मेरे को दिक्कत दिख रहा, आदित्य, सी द ओवरऑल मॉडल, आपका जो टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस टॉप पार्ट इज equal than bottom, like in length I am saying, and broadness also. So you need to work on the proportion and overall shape, right Aditya? ओके सर, ओके। Right. ओके गाइस, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में चेक करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कंप्लीट करके रखना इसको, ठीक है। तो विल जंप इनटू द हाई पॉली सेक्शन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, लाइक हाउ टू क्रिएट अ डिज़ाइन एंड add a top of details, right? Clear everyone? यस। ओके यस सर। यस। Okay guys, then bye bye, take care, good night, see you in next class. बाय।